हिंदुस्तान का संविधान सच में खतरे में था और खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के संविधान को बदलकर दलितों, मुसलमानों और दूसरे कमजोर तबकों पर हमला करना चाहती थी। हिंदुस्तान की आवाम ने इसको रोकने का काम किया। अयोध्या से एक पैगाम दिया। अयोध्या में जहां इतना ड्रामा मोदी ने किया, वहां पर एक दलित को वहां की आवाम ने लोकसभा में जीतकर भिजवाया। तो हर गांव के बारे में बता रहे हैं। सब कैंडिडेट के समक्ष जो है जावेद साहब खुद यहाँ पर आए और आपने पूरा माहौल देखा कि किस तरह से गर्मा गया है। तो सर कैसा लग रहा है, जावेद साहब के बारे में क्या कहेंगे? एक बड़ी हस्ती सर आपके बीच। जावेद साहब देखो इस देश की बड़ी हस्ती है और हतीन के दादा बहाड़ की पावन धरती पर जो ऐतिहासिक धरती है, ये दादा बहाड़ जो अकबर से टकरा गए थे, उनका ये सरजमी पर जावेद भाई आए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी जिम्मेदारी निभाई और अभी जिम्मेदारी लगातार निभा रहे हैं। हमारे नदीम जावेद जी का मैं यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आएंगे अभी सीधे जो है जावेद साहब की तरफ। जावेद साहब, आपने जो है बहुत अहम बात कही जो लगभग यहाँ के हजारों कोनों में रिकॉर्ड हुई है सर। आपने बात कही मफलर की, आपने बात कही चड्डी की, और आपने बात कही तमाम जो है वो तमाम जो है कानून के दायरे में रहते हुए आपने तमाम वो बातें कह दी जो शायद आज जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी को भी कहना नामुमकिन सा लग रहा है। तो सर नहीं लगता कि फिर से जो आपने एक विपक्ष का इतना जबरदस्त मजबूत बनाया, उस हमले को तोड़ने के लिए फिर इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड करके कुछ कहानियां बनाई जाएंगी? कैसे सर उनको डिफेंस करेंगे? नहीं, एक तो मैं ये कि सबसे पहले मोहतरम इसराइल साहब के कैंपेन के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। इसराइल भाई की खुद बड़ी खिदमत है इस इलाके के लिए, और इनके जो वालिद मोहतरम थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, मोहतरम जलेब खां साहब, उनकी बड़ी कुर्बानियां थी और इस इलाके के लोगों का उनसे इतना वालेहाना लगाव था कि उन्होंने इंडिपेंडेंट उनको चुनाव जितवा दिया था और फिर रियासत की सरकार में वो वजीर भी बने थे। इसराइल भाई को पिछली बार हारे नहीं थे, इनको हरवा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के जरिए और सरकार और सत्ता के जरिए। इस बार पूरे इलाके की आवाम पूरी जिम्मेदारी के साथ, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, दलित हो कि ब्राह्मण हो, महिला हो कि पुरुष हो, गरीब हो कि अमीर हो, हर आदमी इनके साथ बेहद जिम्मेदारी से खड़ा हुआ है, क्योंकि 10 साल लोगों ने इनके किरदार को, इनके काम करने के तरीके को देखा है। दूसरी बात यह कि इसराइल भाई इंशाअल्लाह अजीज इलेक्शन जीत रहे हैं। ये माहौल बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अब तो बात सिर्फ इस बात की है कि कितने वोट से जीतेंगे। 25,000 से जीतेंगे, 50,000 से जीतेंगे, 60,000 से जीतेंगे। हमें ये तवक्को है कि इतने बड़े गांव के लोगों ने जब सपोर्ट कर दिया है तो यकीनन ये बहुत ज्यादा वोटों से, भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं। ये बात एक दूसरी और है इसमें, वो ये है कि हिंदुस्तान का संविधान सच में खतरे में था और खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश के संविधान को बदलकर दलितों, मुसलमानों और दूसरे कमजोर तबकों पर हमला करना चाहती थी। हिंदुस्तान की आवाम ने इसको रोकने का काम किया। अयोध्या से एक पैगाम दिया। अयोध्या में जहां इतना ड्रामा मोदी ने किया, वहां पर एक दलित को वहां की आवाम ने लोकसभा में जीतकर भिजवाया। मोदी बड़ी मुश्किल से चुनाव खुद जीते हैं। मैं बनारस का चुनाव में जिम्मेदारी से लड़ा हूं। मोदी बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान को, इस मुल्क के भाईचारे को, इस मुल्क की कौमी यकजहती को, इंसानियत को बचाने के लिए राज्य की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। हतीन की जनता और इस गांव की जनता चौधरी इसराइल साहब के साथ खड़ी। सर, ये हतीन जो विधानसभा है, अगर 2026 में अगर कहीं भी चूक रह गई तो एक बड़ा परिसीमन बिल्कुल कहीं चूक होने वाली ही नहीं। तो सर उसके लिए क्या, मेरी बात सुनिए, कहीं कोई चूक नहीं है। पूरा देश जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है कि इस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उस सरकार में चौधरी साहब की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है।